मैडम हुमा मीर से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी इन्होंने बहुत सारी जैसे डिफरेंट इश्यूज़ और डिफरेंट हमारे जो प्रोसेसेस थे स्टेजेस थे इसके बारे में बात की। तो एक बड़ा हाईलाइटेड इनके जो पूरी गुफ्तगू में मुझे नज़र आ रहा है वो टीचर ट्रेनिंग का एस्पेक्ट भी नज़र आ रहा है। सो वो क्या समझती हैं, उनका क्या ख्यालात हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो टीचर ट्रेनिंग है उसके बारे में, क्योंकि वो खुद भी एक टीचर ट्रेनर हैं, टीचर ट्रेनिंग वैल्यूएटर भी रहीं। तो उन्होंने अपने ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या नज़र आया और क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े और क्या देखती हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसमें टीचर ट्रेनिंग। क्योंकि एक टीचर बगैर ट्रेनिंग के अगर हम भेज दें और जनरल एजुकेशन की एक डिग्री देकर जैसे कि पहले होता रहा कि एक जो टीचर है उसने कच्ची को भी पढ़ाना है, पक्की को भी पढ़ाना है और उसने बाकी जो क्लासेस है उसे भी पढ़ाना है। तो क्या इसकी एक ज़रूरत महसूस होती है पाकिस्तान में और इस वक़्त क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या सिग्निफिकेंट उसका इम्पैक्ट होता है आफ्टर गेटिंग द होलिस्टिक टीचर ट्रेनिंग? अब हम आते हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे जो है हमारा टीचर्स ट्रेनिंग और लेसन प्लानिंग से रिलेटेड। टीचर्स ट्रेनिंग जो मैंने पहले भी बात की, हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक टीचर जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेन हो जाएगी, जितनी जल्दी ट्रेन हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पे, उसको जितनी जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह अपने लेसन को प्लान करना है, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना है, उतनी जल्दी वो अपने एरिया पे ग्रिप कर जाएगी। इसलिए जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो उसमें हम उनके लिए कोई बुक्स वगैरह तो हम बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी टीचर्स के लिए बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव जो है लेसन प्लानिंग टीचर्स की गाइड बुक्स जो जिनको हम कहते हैं वो बनाई हुई हैं, और उसके ऊपर आप यकीन जानें कि बड़े वेल राउंडेड सीनियर एजुकेशनिस्ट जो प्रैक्टिकली टीचिंग कर चुके हैं और टीचिंग पढ़ा चुके हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, उन उन सब लोगों ने मिलकर उन जो गाइड्स हैं उन पे काम किया है। मैंने खुद उन गाइड्स को देखा है, उनको मैंने एवेल्युएट भी किया है। उसमें थोड़ी बहुत जो कमी बेशी तो हर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़माना आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इवन देन आप अगर उन गाइड्स को ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए मैं कहती हूँ ये एक गिफ्ट है, जिसे कहते हैं ना तोहफा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे या हम लोग जब अपना टीचिंग का कर रहे थे, कोर्सेज या मास्टर्स कर रहे थे, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस वक्त मुश्किल से गूगल अभी से हमें कुछ कुछ उसकी नो हाउ हुई थी। हर किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं थी। तो अब तो आप लोग ब्लेस्ड हैं। मैं अगर आपकी जगह हूँ तो आई फ़ील कि अगर मैं आपकी जगह पे होती तो कितनी मज़े की मैं लेसन प्लानिंग करती, कितने मज़े से मैं टीचिंग करती। तो मेरा असल में ना ईसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बहुत एन्जॉय करती थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। जितना मैं उनके साथ एन्जॉय करती थी, इतना ज़्यादा ही वो लेसन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते थे। तो इसमें मैं एन्जॉय करने का इसलिए बता रही हूँ कि आप अपना लेसन जितना मज़े का बनाएँगे, जितना बच्चों को जॉयफुल एनवायरनमेंट देंगे, उस उतना ज़्यादा बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। आपके साथ इन्वॉल्व होने का मतलब है आपके लेसन के साथ इन्वॉल्व होंगे। तो आपने जब अपनी लेसन प्लानिंग करनी है तो आपको जो गाइड बुक मिली हुई है, आप अगर उस गाइड बुक को भी फॉलो कर लें ना, एक लेसन आप चाहे वैसा ही बना लें, ठीक है? उसके जो पैटर्न है, गाइड बुक्स का बड़ा अच्छा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव, उसमें आपने क्या एक्टिविटी डालनी है, उसमें आपने बच्चों को फिर बाद में असेस कैसे करना है, क्या आपने आपने एट द एंड आपका फोकस है कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, या व्हाट दैट चाइल्ड विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी और दैट लेसन, ठीक है। आप उसको जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपनी लेसन प्लानिंग को उस बुक को फॉलो करते हुए, ठीक है, उतना ज़्यादा वो बच्चा सीखेगा और आप भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप चाहे अगर कोई एक टॉपिक है, न्यूमरेसी से रिलेटेड है, आप एक दो लेसन्स आप उसी गाइड से लें। नेक्स्ट लेसन आप ट्राई करें, आप खुद से लेसन प्लान करें, बिकॉज़ आपको एक पैटर्न तो मिल गया ना, और वो पैटर्न बड़ा प्रैक्टिकल पैटर्न है।
लाइक इंटरनेशनली जो प्रैक्टिस में है, और जो एक फॉर्मेट पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट उसमें आपको दिया गया है, ठीक है। आप अगर खुद से ट्राई करेंगे एक 2 लेसन आप उस गाइड में से बनाने के बाद, तीसरा लेसन खुद अगर आप बनाएंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, एंड आई मेक and you will be surprised कि with the passage of time, if you are creative, if you are innovative, and if you wanted to stay imaginative, आप अगर खुद से उस लेसन प्लानिंग उन गाइड्स को एज अ गाइड ही यूज़ करेंगे और खुद से उस पर लेसन प्लानिंग करेंगे, तो यू विल बी एन अमेजिंग ECE टीचर, ठीक है। लेकिन शर्त एक है, बूटी नहीं मारनी, मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी। आपने अपने इस दिमाग को खुद यूज़ करना है, अपने बच्चे को आपने सिखाना है, अपने बच्चों को आपने सोचना सिखाना है, इमेजिनेशन ब्रॉड करना सिखाना है कि इमेजिनेटिव कैसे होना है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये क्वेश्चंस करें, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। सिर्फ व्हाट पे नहीं रहना, ये क्या है, ये एक कुर्सी है, ये नहीं बच्चे को बस पढ़ाते रहना जो बुक में या कहीं से भी आप एक सेंटेंस लें, ये क्या है, ये एक मेज़ है। बच्चे इतना भी नहीं जवाब देते, बच्चे क्या कहते हैं, आगे से जवाब देते हैं, आप पूछेंगे ना ये क्या है, वो कहेगा मेज़, ठीक है। ये भी एक बड़ा स्टैटिक सा आंसर है। आपने बच्चों को बात करनी सिखानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल पे आपने काम करना है, बच्चे को बोलना सिखाना है, और बोलना भी एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर के साथ। बच्चे को स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, बोलना लिखना सिखानी है आपने। पहले बच्चा बोलना सीखेगा, आप बच्चे को बताएंगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन व्हाट का किया जाता है तो उसका आपने आंसर कैसे करना है, आपने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर करना है। शुरू में तो बच्चे आपको एक एक 2-2 सेंटेंसेस या एक एक 2-2 वर्ड्स में आपको आंसर देंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे ये क्या है, मसलन अगर आपने एप्पल पकड़ा हुआ है तो बच्चे कहेंगे एप्पल, कोई कहेगा सेब, कोई कुछ कहेगा। फिर आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता, यानी अपने लेसन में भी इसी तरह प्लान करना है, उसको डेवलप करना है, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन को डेवलप करना है। ये मैं आपको लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। फिर बच्चे को बताएं सेंटेंस में कैसे आंसर करना है। बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं, बच्चे ज्योग्राफी तक के बड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स सीख जाते हैं। मैंने अपनी प्ले ग्रुप के बच्चों को 7 कॉन्टिनेंट्स सिखाए थे, उस पर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी। आपको यकीन नहीं आएगा, बट अगर आप सिंपल तरीके से प्ले वे मेथड से बच्चों को, छोटे बच्चों पे काम करेंगे, वो जितनी उनमें कैपेसिटी होती है ना सीखने की, किसी बच्चे में नहीं होती। और आप देखिएगा, आप जितना ज़्यादा बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, जितना लाइवली लेसन प्लानिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद भी इंजॉय करेंगे और बच्चे भी आपके साथ इंजॉय करेंगे। आपका खुद इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जितना अगर आप खुद इंजॉय नहीं करेंगी तो आपके बच्चे भी इंजॉय नहीं करेंगे। अगर आप क्लास में सीरियस रहेंगी या आपके सर में दर्द है तो बच्चों के सर में भी दर्द होने के इम्कान है, बिकॉज टीचर जितनी ज़्यादा अपनी प्लानिंग, क्लास की प्लानिंग जो होती है ना, वो क्लास में एंटर होने से, बच्चों को ग्रीट करने से शुरू हो जाती है, सुबह सर्कल टाइम से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप जितनी हैप्पी रहेंगी, जितनी एक्टिव रहेंगी, जितनी इमेजिनेटिव रहेंगी, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगी बच्चों से, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी लेसन प्लानिंग भी अच्छी होगी, आपको नेक्स्ट टाइम का आइडिया भी खुद से आ जाएगा। और बहुत सारी जो आप माइंड में सोचते होंगे ना कि ये मैं बच्चों को कैसे करवाऊंगी, तो आपको मैं एक टिप दे रही हूँ, आपको अपने बच्चों से उसका आंसर मिल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम या ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को इस तरह करवाऊंगी, तो इस पर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। ऑब्जर्व करें, नोट करें किस तरीके से बच्चे ज़्यादा गेन कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सिखाएं, स्टोरी टेलिंग, प्लीज़ स्टोरी टेलिंग ज़रूर अपनी लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व करें। जब आप सुबह सर्कल टाइम में बैठें तो कोशिश करें कि 1 मिनट की एक स्टोरी आप अपने माइंड में लेके जाएं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने लेसन प्लान में ऐड करें। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई लेसन, हर सब्जेक्ट मीन्स आप न्यूमरेसी में भी स्टोरी डाल सकते हैं। आपको पता है इस चीज़ का इंटरेक्टिव टीचिंग क्या होती है। स्टोरिकल वे में आएँ, स्टोरिकल वे में कॉन्सेप्ट्स देने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बात करनी सिखाएं, इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। स्ट्रक्चर जो होता है ना उनके माइंड में, एक के बाद अगला इवेंट होता है, या एक के बाद मैंने ये बात करनी है, या आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, वो इसी तरह होता है। ये बच्चों की जब आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं डिफरेंट मेथड से, अपने लेसन प्लान में आप उसको ऐड करते हैं, तो जो टीचर की ट्रेनिंग जब इस तरीके से हो जाती है ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता।
ठीक है? तो और फिर आपने अपना टारगेट रखना है, आपने अपनी ट्रेनिंग खुद करनी है। वो जो गाइड बुक्स आपको मिल रही हैं उस पे आपने अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को खुद असेस करना है, एवेल्युएट करना है कि अब मैं कितनी बेहतर हो गई, अब मैं अगली स्टेज मेरी क्या है, अब 2 साल के बाद मैंने क्या करना है, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो आप अपनी ट्रेनिंग भी खुद खुद करते जाएं, अपने टारगेट्स भी खुद खुद रखते जाएं। ऑब्वियसली आपने सिर्फ एक जगह पे तो नहीं ना रहना, एक स्टेज पे आपने नहीं रहना, आपने अपने आप को भी आगे लेके जाना है, अपनी क्लास को भी आगे ले, यानी अपने बच्चों को भी आगे लेके जाना है। अपने ऊपर भी काम करें, अपने बच्चों पर भी काम करें, और जो ट्रेनिंग गाइड्स हैं वो आपके लिए एक कंटिन्यूस गाइड हैं। उनको आप ये ना समझे कि इस गाइड के बाद कोई आगे मैंने कुछ नहीं करना। उन गाइड्स को आप खुद इम्प्रूव करें, अपने लेसन्स को इम्प्रूव करें, और यही मेरी आपको सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग जो मैंने आपको इन गाइड्स के बारे में बताई है। थैंक यू।